हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉमर्स का, इकोनॉमिक का एक और न्यू चैप्टर विच इज थर्ड ए, डिमांड एनालिसिस। ओके, जैसे कि मैंने अपने यूटिलिटी के लास्ट वीडियो में कहा था कि डिमांड इज माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, बिकॉज इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ चीज़ होता है, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होता है। तो हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को अच्छे से हम क्लैरिफाई कर पाए, मतलब मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ कि ये टॉपिक होता क्या है और आप लोग भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि ये डिमांड टॉपिक सिर्फ 12th के पर्सपेक्टिव से नहीं बट लाइफ के पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आगे जाए किसी को इकोनॉमिक में डिग्री लेना रहेगा, बैचलर मास्टर्स, उसमें भी क्या आता है, इसका ग्लिम्स अपने को देखने को मिलता है। सो देखिए, चैप्टर का नेम क्या है, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है, डिमांड एनालिसिस का मतलब होता है कि डिमांड को एनालाइज करना, मतलब उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में स्टडी करने को डिमांड एनालिसिस बोलते हैं। बट द मेन फंडा इज व्हाट इज डिमांड। ठीक है, मेन सोचने की बात यह होती है कि डिमांड क्या होता है। जैसे कि साधारण भाषा में हमको पता है कि डिमांड मीन्स डिजायर। हम जब किसी भी चीज की इच्छा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड। जैसे कि बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मेरे को खाने को चॉकलेट चाहिए, वो बोल रहा है कि मम्मी मेरे को खाने को चॉकलेट चाहिए, तो उसने क्या किया, चॉकलेट की डिजायर किया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका डिमांड हो गया। बट ये हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं डिमांड मीन्स डिजायर। बट अगर हमें प्रॉपरली डिमांड का मतलब समझना है तो हमें उसको इकोनॉमिक टर्म में समझना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक टर्म में डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेस। सिंपल भाषा, सिंपल इकोनॉमिक में आपको समझा रहा हूं। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज डिमांड, यू जस्ट नीड टू से इन अ सिंपल वर्ड, डिमांड इज अ डिजायर, डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेज। मतलब हम डिमांड किसको बोलते हैं, सबसे पहला चीज, सबसे तीन फैक्टर होते हैं, तीन चीजें होती है डिमांड के लिए। वो क्या होता है, सबसे पहले चीज चाहिए मुझे डिजायर। अगर मैं किसी भी चीज की डिमांड कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डिजायर चाहिए। डिजायर मतलब क्या चाहिए, इच्छा चाहिए। सबसे पहले मुझे उस चीज की इच्छा तो होनी चाहिए ना। उसके बाद अगर मुझे उसकी इच्छा है तो मेरे को एबिलिटी टू पे होना चाहिए, क्या मैं सक्षम हूं उस चीज को खरीदने के लिए, एम आई एबल टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। और अगर मैं उसके लिए एबल भी हूं तो थर्ड फैक्टर मुझे क्या चाहिए, विलिंगनेस टू परचेज, क्या मेरा मन है, क्या उसे खरीदने का मेरा मन है। अब जैसे कि देखो, अब एक रास्ते में एक गरीब व्यक्ति है, एक पुअर पर्सन है, वो रास्ते में बैठा है, उसके सामने से एक BMW गई है, तो बोलेगा हे भगवान काश मैं एक BMW खरीदूं। उसने किया डिजायर, एक फैक्टर हो गया। वो विलिंगनेस टू परचेज भी है, मतलब विलिंगनेस टू परचेज है, विलिंगनेस टू पे है, हाँ भाई मैं भर दूंगा पैसा। बट सेकंड फैक्टर है क्या उसके पास, एबिलिटी टू पे है, क्या वो बोलते ना काबिल है, क्या वो सक्षम है कि वो पैसा भर सके, नहीं। ओके, अब जैसे कि समझिए कि मेरे पास पैसा है, आई एम विलिंगनेस टू परचेज, बट मुझे कोई चीज खरीदने की इच्छा ही नहीं है, आई डोंट हैव अ डिजायर, तो उस चीज का डिमांड होगा क्या, नहीं। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए, अगर डिमांड मुझे चाहिए तो डिमांड होने के लिए मुझे तीन फैक्टर की जरूरत है, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेस। समझ रहे हैं क्या, जब तक ये तीन चीज नहीं होगी एक साथ तब तक हम लोग डिमांड नहीं बोलते, ठीक है। इसलिए देखो ना, यहां पर हमें लिखा हुआ है दैट डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। ये तीनों के बीच में जब मैं एडिशन ऑपरेशन करूंगा तब जाकर मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे लिए डिमांड है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन में हम लोग को दिया है दैट यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर किसी भी चीज का यूटिलिटी रहेगा तब उसका क्या रहेगा, डिमांड रहेगा। बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ वांट जितनी ज्यादा उतना ज्यादा यूटिलिटी और उतना ज्यादा डिमांड। ओके, मीनिंग में देखो हम लोग को वही लिखा है कि साधारण भाषा में डिमांड का मतलब क्या होता है, डिजायर। बट डिजायर मीन्स टू अर्ज टू हैव समथिंग। जब मुझे कोई चीज की तलब हो कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं। बट इकोनॉमिक, ये मीनिंग याद रखना, इन इकोनॉमिक डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय
विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, मतलब आपकी मर्जी होनी चाहिए खर्चा करने की और आपकी सक्षमता, आपकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप पे कर पाओ। ओके, सिंपल भाषा दिया था। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, डेफिनेशन। मीनिंग सबको समझ गया, मीनिंग बहुत ही साधारण है। अब आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू बेनहेम, ओके, अकॉर्डिंग टू बेनहेम, मैंने प्रोनाउंसिएशन बेनहेम किया, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू बेनहेम द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। मतलब क्या बोला है कि डिमांड फॉर एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का डिमांड, किसी भी चीज का डिमांड एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। मतलब सिंपली क्या बोला है, डिमांड को उन्होंने क्या बोला है कि उस समय पर कोई भी प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है और लोग उसे कितने का खरीद रहे हैं, दैट इज विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस। मीन्स उस प्राइस पर लोग उस प्रोडक्ट को कितने का खरीद रहे हैं, इसने क्या बोला है, डिमांड के डेफिनेशन में कहा है। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी चीज की डिमांड कितने प्राइस पर है और लोग कितने प्राइस पर उसे खरीद रहे हैं। ओके, अब देखिए इसमें कुछ फीचर बोला है, ओके, थोड़े पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज 2 फीचर बोला है। डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मैंने ये रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब समझाया था आपको। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या समझाया था मैंने यूटिलिटी पे, कि जब कोई भी चीज समय समय पे और जगह जगह पे बदलता है उसको बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। अब डिमांड को रिलेटिव कंसेप्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज डिमांड हर जगह पर सेम नहीं होता है। अब डिपेंड करता है, जो वुलन क्लॉथ है वो ठंडी वाली जगह पर ज्यादा डिमांडेड होगा रेदर देन गर्मी वाले जगह पे। अम्ब्रेला जो है उसका डिमांड कहाँ होगा, ज्यादा होगा हमारे लिए जो भी रीजन में बारिश ज्यादा हो रही है रेदर देन रीजन में नहीं हो रहा है। या मैं बोल सकता हूं कि रेनी सीजन में ज्यादा उसका क्या होगा, डिमांड होगा रेदर देन विंटर सीजन में। ओके, तो इसके लिए बोला है डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड डिमांड इज एसेंशियल एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। और हम लोग डिमांड को किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम डिमांड को कैसे समझ सकते हैं, विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। मतलब उसे टाइम और प्राइस की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी चीज की डिमांड को समझ सकता हूं। ओके, अब देखिए यहां पे सबसे पहला आंसर अब मेरा आ रहा है जिसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको मेरा पैटर्न समझ ही चुका है कि हर वीडियो में हम एक एक आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इन द सेंस मतलब क्या कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यही बोला ना मैंने कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। मींस टेबल बनाया जाता है, शेड्यूल बनाया जाता है। अ डिमांड शेड्यूल मे बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और अ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब या तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका डिमांड कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति का डिमांड शेड्यूल क्या होगा जब प्राइस में चेंजेस आएंगे, या मार्केट का डिमांड शेड्यूल क्या होगा जब क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो देखिए इसको इधर पे इसलिए हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। ये 4 चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ये चीजें होती क्या हैं। तो अगर देखो अभी थोड़ा सा मैं पूरा शेड्यूल और कर्व बना के आपको समझाता हूं, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे हम शेड्यूल में पढ़ेंगे क्या, कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसा हम लोगों ने यूटिलिटी में देखा था, जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ते जा रही थी यूटिलिटी कम होते जा रहा था। सेम डिमांड का भी वही फंडा है। डिमांड का भी क्या फंडा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा क्वांटिटी डिमांड कम होते जाएगा। मींस अगर कोई चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही है, ओके, कोई भी चीज, सॉरी अगर मैंने गलत बोल रहा है, वापस से स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि डिमांड में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा डिमांड वैसे वैसे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ रहा है क्या, कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस जैसे जैसे कम होते जाएगा उसका डिमांड क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। जैसे कि समझिए अगर प्राइस 10 रुपया है
तो मैंने डिमांड किया 100, अब प्राइस आ गया 10 से 8, प्राइस गिरा, डिमांड हो जाएगा 100 से 200, प्राइस और नीचे आएगा, डिमांड और बढ़ेगा, प्राइस और नीचे आएगा, डिमांड और बढ़ेगा। यही चीज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिमांड शेड्यूल में सीखने वाले हैं। मींस जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा डिमांड बढ़ते जाएगा एंड वाइस वर्सा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा डिमांड गिरते जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग इंडिविजुअली पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ते हैं और उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व पढ़ते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको शेड्यूल और ग्राफ बना के समझाता हूं कि चीजें यहां पर क्या दी हुई है और उसको हम लोग डीप डाउन अभी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग क्या देखते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल क्या देखते हैं, डिमांड कर्व देखते हैं। सो देखिए यहां पे मुझे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कितना डिमांड कर रहा है कोई भी चीज के लिए एज पर चेंज इन प्राइस। तो जैसे कि देखो इन लोग ने क्या डिस्कस किया है, जब प्राइस एकदम हायर है 10 रुपया तो उसका क्वांटिटी डिमांड वो कितना कर रहा है 1। जैसे ही प्राइस 10 से 8 हो जा रहा है क्वांटिटी डिमांड बढ़कर क्या हो जा रहा है 1 से 2 हो जा रहा है। जैसे ही प्राइस 8 से 6 हो रहा है डिमांड बढ़ के 2 से 3 हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है बढ़ के 3 से 4 हो रहा है, 4 से जब 2 हो रहा है तो डिमांड बढ़कर क्या हो जा रहा है 4 से 5 हो जा रहा है। तो हम लोग को यहां पे क्या समझ रहा है, दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बिकॉज जैसे जैसे प्राइस गिरते जा रहा है डिमांड वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इन लोग ने देखो उसी चीज को यहां पर लिखकर नीचे उसे लिखा है दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस। मींस मैं ज्यादा क्वांटिटी कब डिमांड करो जब प्राइस मेरा गिरते जा रहा है, और मैं कम कमोडिटी कब डिमांड करो जब मेरा प्राइस बढ़ते जा रहा है। सिंपल साधारण भाषा में उन्होंने यही कहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कर्व में समझाएंगे। तो मैंने देखो यहां पे कर्व बना दिया। मैंने यूटिलिटी में ही बोला था कि नीचे क्या आना चाहिए, क्वांटिटी आना चाहिए। इधर पे उस टाइम हम लोगों ने TUMU लिया था, बट अब यहां पे हम क्या लेंगे, प्राइस लेंगे। ओके, अब देखिए ये जो कर्व है इसका नाम क्या दे देने का, DD कर्व। ठीक है, DD कर्व मतलब दीदी तेरा देवर दीवाना वाला कर्व नहीं, DD कर्व मतलब क्या होता है, डिमांड कर्व। ओके, DD कर्व का मतलब क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। अब इसको प्लॉट कैसे किया जाता है, देखो जब मेरा प्राइस 10 रुपया है, जब मेरा प्राइस 10 रुपया है तो मैंने क्वांटिटी कितना डिमांड किया, 1। जैसे ही मेरा प्राइस फॉल हुआ फ्रॉम 10 to 8, मेरा अब कितना हो गया, डिमांड 2 हो गया। जैसे ही मेरा प्राइस फॉल हुआ 8 to 6, मेरा डिमांड कितना हो गया, 3। व्हेन इट फॉल फ्रॉम 6 to 4 माय डिमांड इज 4, एंड व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 4 to 2 नाउ माय डिमांड इज 5। तो मतलब यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस गिरते जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी डिमांड बढ़ते जा रहा है। इट मींस देयर इज अ शिफ्ट ऑफ कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। It means it is an indirect relation between price and quantity demand, because always remember whenever your graph or whenever your curve slope downward from left to right, it means that there is a indirect or inverse relation between quantity demand and price. अगर साधारण भाषा में कहूं, जब लेफ्ट से राइट हमारा कर्व नीचे आने लग जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पर क्या है, एक इनडायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में, कमोडिटी और प्राइस के बीच में, और हम डिमांड में वही तो पढ़ने बैठे हैं। तो सब लोग को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो समझ गया रहेगा। अब हम लोग देखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व में क्या होगा कि वहां पे 2-3 अलग अलग इंडिविजुअल के डिमांड को प्लस कर कर उसे ग्राफ में शो किया जाएगा। वो भी इसकी तरह ही है, अगर उसको मैं ग्राफ बनाए बिना भी समझाऊं तो भी चलेगा, बट हम उसे समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व। अभी हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, जब हम लोगों ने इंडिविजुअल में क्या देखा, जब इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है वो कितना कंज्यूम कर रहा है जब प्राइस फॉल हो रहा है, तो हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या देखने मिला था, दैट इज द मोर प्राइस फॉल
ठीक है, मतलब जितना ज्यादा पैसा गिरेगा उतना डिमांड बढ़ेगा। तो सिंपली अगर हम लोग इधर पे अगर हम लोग देखें मार्केट डिमांड, एमडी का मतलब मार्केट डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर, हमने यहाँ पे 3 कंज्यूमर लिया ए बी एंड सी। ओके, सो देखिए जब 10 रुपीज प्राइस था तो ए कंज्यूमर ने 5 डिमांड किया, बी ने 10, सी ने 15, मतलब टोटल कितना डिमांड हुआ 30। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस गिरता गया इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का डिमांड बढ़ता गया और मार्केट डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ता गया। ठीक है, देखो बताने को इतना कुछ है ही नहीं इसमें, इंडिविजुअल डिमांड कर्व वाला ही सीन है, बट इन लोग ने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग इंडिविजुअल को लेकर उनको प्लस करके मार्केट बना दिया है। ठीक है, फिर उसको सिमिलरली हम लोग ने क्या किया, ग्राफ पे शो कर दिया। अब अगर मैं 0 to 15, 15 to 30 लेता तो ज्यादा अच्छे से ग्राफ बन पाता, बट तुम्हारे बुक में 20, 40, 60, 80, 100 दिया है तो मैंने उसी हिसाब से लिया हूं। तो देखो मैंने देखा कि जब मेरा क्वांटिटी, और यहां पे देखो आपको इसको नहीं प्लॉट करना है, आपको प्राइस और मार्केट डिमांड को प्लॉट करना है वहां पे। ठीक है, तो जब 10 रुपीज प्राइस था तो मेरा डिमांड कितना था 30। अब देखो बोर्ड पे तो थोड़ा इधर उधर हो गया रहेगा, बट वो क्या है 30 पर है। जब प्राइस हो गया 8, मेरा डिमांड बढ़ गया 45 हो गया। जब प्राइस हो गया 6, डिमांड कितना हो गया 60। जब प्राइस 4 हो गया डिमांड कितना हो गया 75। एंड व्हेन प्राइस बिकम 2, माय डिमांड इज ऑन हाई पॉइंट, दैट इज 90। ओके, अगेन यहां पे क्या हो रहा है, दैट इज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, मींस अगेन माय स्लोप इज गोइंग और मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ओके, सो देखो यहाँ पे लोग ने वही लिखा है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड, सिंपल। अब देखो अगर तुमको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोला तो पहला वाला आंसर लिखना, और उसके नीचे देखो 2 एक्सप्लेनेशन दिया है वो दे देना। मार्केट पूछा तो मार्केट लिख देना। अगर सिर्फ पूछे कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड ग्राफ बताओ तो आपको दोनों बताना रहेगा, इंडिविजुअल और मार्केट। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और आंसर है, दैट इज रीजन जस्टिफाइंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलो। उसको मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूं कि रीजंस क्या है। तो देखो सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोगों ने देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखे थे कि जिसकी इंटेंसिटी जितनी कम होती जाती है उसका यूटिलिटी भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशेस विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। बिकॉज किसी भी चीज का जब प्राइस गिरेगा तो उसका इंटेंसिटी ऑफ वांट बढ़ेगा ना, तो लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा परचेस करने जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके वजह से जैसे ही प्राइस गिरेगा लोगों की उत्सुकता और बढ़ेगी खरीदने के लिए, इसलिए लोग क्या करें, खरीदने जाएंगे। अब सेकंड बोले इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब इसमें इनकम की बात नहीं की है, इसमें यह बात की है जैसे कि समझो अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, अगर कोई चीज 1000 रुपए की मिल रही है तो उसको मैं थोड़ा कम खरीदने की सोचूंगा, बट जैसे ही वो चीज सस्ती हो जाएगी तो मेरा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा ना। परचेसिंग पावर मतलब क्या, परचेसिंग कैपेसिटी। तो जैसे ही किसी भी चीज का पैसा गिरेगा मैं क्या करूंगा, उसको ज्यादा खरीदने के पीछे भागूंगा। ओके, अब सेकंड क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब जैसे कि हो गया, देखिए पेप्सी और कोका कोला, दे बोथ आर सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर और दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। अगर जैसे कि देखिए पेप्सी का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो मैं सोचूंगा यार पेप्सी और कोका कोला एक जैसे तो है, अब पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं क्या करता हूं, कोका कोला खरीद लेता हूं। मींस जब पेप्सी का प्राइस बढ़ने लग जाएगा, मींस क्या बोला है ना, केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, मतलब उस कमोडिटी को खरीदना कम कर देते हैं और उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को खरीदना ज्यादा कर देते हैं, तो जो वो कमोडिटी है उसका अपने आप डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब सीधी भाषा में अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोका कोला का डिमांड बढ़ेगा, बट पेप्सी का डिमांड क्या होगा, गिरेगा। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ना। फॉर पेप्सी, कोका कोला, उसको मत लेकर आओ अभी, बट वो सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया है। ठीक है, अब उसके बाद है मल्टीपर्पज यूजेज। मल्टीपर्पज यूजेज मतलब अगर कोई भी चीज ज्यादा चीज मुझे सेटिस्फाइड करेगा,
जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क का अगर 2 रुपए भी गिरता है तो घर वाले क्या करते हैं, फटाफट खरीदना उसको शुरू कर देते, बिकॉज उसका यूजेस क्या है, मल्टीपर्पज है। तो उसका प्राइस जैसे ही गिरता है उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। उसके बाद दिया है न्यू कंज्यूमर। अब होता क्या है, जब किसी भी चीज का प्राइस गिरता है तो जो नए नए कंज्यूमर है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, तो डिमांड अपने आप क्या लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो वही बोला है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी। इसके वजह से टोटल डिमांड इंक्रीज होने लग जाता है जब प्राइस फॉल होगा। समझ रहा है? तो ये हमारा पहला आंसर था जिसमें हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल के बारे में देखा, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, और उसी के साथ दिया कि रीजन क्या था इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। ओके, सो इसी के साथ ये वाला आंसर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आंसर लेकर आऊंगा और मैं वापस बताऊंगा कि मेरा अलग अलग आंसर वीडियो डालने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी समझो किसी बच्चे को सिर्फ एक स्पेसिफिक आंसर पढ़ना है तो उसको पूरा वीडियो ढूंढते नहीं बैठना पड़ेगा, वो अलग अलग कट बोलते हैं ना, अलग अलग वीडियो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, वो जस्ट क्लिक करके उसको देखकर फटाक से अपने काम में लग जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।